बेरोज़गारी का जहाँ तक सवाल है, हमारे यूथ कांग्रेस हो, एनएसवाई हो, सब उस पर अपना कार्यक्रम दिए हुए हैं। हम लोग भी उस पर निकाले हुए थे जुलूस पहले भी। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, समाज क्या सुधारेंगे? सुधारने की ज़रूरत पटना में है। अपना जो लोग हैं, जो लोग उनके आसपास रहते हैं, साथ रहते हैं, जब तक बड़ी मछली में सुधार नहीं होगा, छोटा क्या करेगा? मुख्यमंत्री जी के एजेंडा में शराब है, शराबबंदी है। शुरू में भी जब उन्होंने काम किया था, बहुत ही मुस्तैदी से किया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और उसका फ़ायदा भी बहुतों को मिला। जिस तरह का बयान उनका आया है, उनके जैसा जवाबदेह व्यक्ति, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनेकों बार मंत्रिमंडल को सुशोभित कर चुके हैं, उनके मुंह से इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं। उनसे हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कांग्रेस में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस का जो अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, जो दिल्ली का प्रोग्राम है, बांग्लादेश वाला चल रहा है, अनेक कार्यक्रम हुआ है। अभी पदयात्रा का कार्यक्रम था सब जगह, वो भी चल रहा है। कांग्रेस का कार्यक्रम तो लगातार चलते रहता है, कुछ न कुछ। और मैं समझता हूँ जो आगे भी अब जो कार्यक्रम आएगा उस पर अमल किया जाएगा। बिहार में राजद के साथ गठबंधन पर कई सवाल उठे हैं आपके साथ में, और राजद बेरोजगारी को लेकर के रैला करने वाली है। अब महागठबंधन में आप नहीं हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के आप सड़क पर उतरेंगे। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, हमारे यूथ कांग्रेस हो, एनएसवाई हो, सब उस पर अपना कार्यक्रम दिए हुए हैं। हम लोग भी उस पर निकाले हुए थे जुलूस पहले भी। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और ठीक बात है, अभी जो परिस्थिति है उसमें बहुत बात नहीं हो पाई है, या हुई ही नहीं है चुनाव के बाद। लेकिन जब हम लोग साथ भी थे तो कोई यह आवश्यक नहीं था जो हम लोग हर एक कार्यक्रम साथ करें। उनका अपना कार्यक्रम है, मेरा अपना कार्यक्रम है। जिस इशूज़ पर हम लोग सोचते हैं जो साथ करना चाहिए, वहाँ साथ मिलते हैं, उससे पहले बातचीत करते हैं। अगर उसकी सहमति बनती है तो हम लोग साथ कार्यक्रम करते हैं, नहीं तो अकेले अकेले भी हम लोग कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर आज से निकले हैं। ये यात्रा 15 जनवरी तक चलेगा। क्या लगता है कि नीतीश कुमार वाकई में समाज सुधार यात्रा के माध्यम से ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम समाज के प्रति प्रेरित हैं? इससे पहले भी उन्होंने समीक्षा यात्रा की, जिसमें कि आपने देखा होगा पत्थरबाजी हुई थी। 2017-18 की बात है। देखिए, वो इससे पहले भी मुख्यमंत्री का टेन्योर जितने दिन हुआ, उसमें 8 बार इस तरह का कार्यक्रम वो कर चुके हैं। जनता से मिलने का, वहाँ जाने का, और उसमें एक दिन के प्रोग्राम में कई करोड़ रुपया व्यय होता है। आप कहते हैं जो हमको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है राज्य की। और दूसरी बात, समाज क्या सुधारेंगे? सुधारने की ज़रूरत पटना में है। अपना जो लोग हैं, जो लोग उनके आसपास रहते हैं, साथ रहते हैं, जब तक बड़ी मछली में सुधार नहीं होगा, छोटा क्या करेगा? मैं समझता हूँ जो सबसे पहले यहाँ के जो हमारे नेता हैं, सरकार है, अफसर हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद जनता तो बहुत कम उसको सुधारने की ज़रूरत है, वो तो सुधरा ही हुआ है पहले ही से, उसको क्या सुधारेंगे? बिहार में लगातार अपराध के जो रिकॉर्ड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम के रिकॉर्ड लगातार, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी है, बता रही कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो शराब पर लगी हुई है। लगातार आप लोग भी कहते रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी कहते रहे हैं। लेकिन क्या इस बार मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर के इतना सजग दिख रहे हैं, और भी चीज़ों को लेकर सजग क्यों नहीं दिख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के एजेंडा में शराब है, शराबबंदी है।
शुरू में भी जब उन्होंने काम किया था बहुत ही मुस्तैदी से किया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और उसका फ़ायदा भी बहुतों को मिला। लेकिन उसका माने लगातार जो उस पर मॉनिटरिंग होना चाहिए सो नहीं हो पाया। उसका निकला क्या, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे रास्ता निकाल लिए। और आजकल जो शराब का धंधा चलता है बहुत तेज़ी से चल रहा है, हर एक जगह चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं, महिला इन्वॉल्व है, जनरेशन जो छोटा है वो ख़राब हो रहा है। लेकिन वो केवल एक माने साधन है, उसके जो मेन जगह है सो कहीं मान लीजिए 100 करोड़ का शराब के माफिया का डीलिंग है, तो कोई छोटा बच्चा थोड़े कर सकता है, उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अब मुख्यमंत्री जी की क्या परेशानी है उसको पकड़ने में, ऐसी नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो रोक भी देगी और पकड़ भी लेगी। लेकिन अगर उसमें कहीं 9-6 का मामला हो जाएगा, या आपको छोड़ दे हमको पकड़ ले, इनको छोड़ दे उनको पकड़ ले, तब मामला इस तरह से चलते रहेगा। बिहार विधानसभा के परिसर में भी शराब की बोतलें मिली थी, लेकिन उसमें चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, तो तत्काल वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक कोई इस पे कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। वो तो जांच का विषय है, अपना जांच हो रहा है। अब कहाँ मिला क्या मिला उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन शराब की बंद जो भी हो पूरे मुस्तैदी से हो, ये मेरी इच्छा है। हम लोग ने भी सब शपथ लिया था जब हम लोग आपके साथ हैं, और मुस्तैदी से करें, अपने पराये का ध्यान नहीं रखें, और इस पर अगर कस के काम करें, सारे नेता हों अफसर हों, तो कुछ कल्याण हो सकता है। तो सर हम वापस लौटते हैं मांझी जी के बयान को लेकर के। वरिष्ठ नेता हैं मांझी जी एनडीए गठबंधन दल के, इस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह से बात करना, हालांकि उन्होंने फिर बाद में माफ़ी भी मांगी है, लेकिन तमाम जो ब्राह्मण समाज है अभी भी नाराज़ हैं। क्या लगता है इस तरह से बयान देना चाहिए एक वरिष्ठ नेता होने के नाते भी, और समाज में इस तरह से द्वेष फैलाने के लिए? बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। जिस तरह का बयान उनका आया है, उनके जैसा जवाबदेह व्यक्ति जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनेकों बार मंत्रिमंडल को सुशोभित कर चुके हैं, उनके मुंह से इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका, क्योंकि किसी जात विशेष को एंगल करके बोलना, और ब्राह्मण के बारे में बोले हैं तो ब्राह्मण कोई खुद थोड़े जाता है कहीं पूजा पाठ कराने के लिए, उनको तो बुलाया जाता है। कोई भी काम हो, शुभ काम हो, गलत काम हो, उनको बुला के मान सम्मान से पूजा पाठ लोग करवाते हैं। तो उनका बयान कहीं से भी उचित नहीं है। उनको बयान भी वापस लेना चाहिए, उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए, और उनको ये भी प्रॉमिस करना चाहिए जो हम भविष्य में किसी भी कास्ट, ब्राह्मण ही नहीं, किसी जात विशेष को एंगल करके इस तरह का बयान बिल्कुल ही भविष्य में नहीं दें, यह भी आश्वस्त करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल है, कन्हैया कुमार उपचुनाव में आए थे, प्रचार किए यहाँ पे तमाम लोग जो नए नए युवा हैं नेता, खास करके कन्हैया कुमार की बात करें, लेकिन बिहार में अब उनकी कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। सड़कों पे उतरना, बेरोजगारी को लेकर के हो, कई ऐसे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। तो इसका जवाब तो बेहतर कन्हैया जी ही दे सकते हैं, क्योंकि वो तो आए थे चुनाव में, घूमे, अभी 1-2 जगह उनका प्रोग्राम हुआ है। हो सकता है अभी उसका कोई रूपरेखा नहीं बनाए हों, बाद में बनाएंगे तो। लेकिन उनका क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन अगर वो करना चाहेंगे तो यहाँ करेंगे प्रोग्राम। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी मौजूद थे, उन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया और बताया कि जिस तरह से लगातार मांझी जी ने बयान दिया है, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।